देखिए ये है मां नर्मदा आश्रय स्थल मंडलेश्वर के घाट पे। यहीं पे रुकते हैं परिक्रमावासी दोपहर को भी शाम को भी। देखिए घाट कितना सुंदर बनाया हुआ है। राम घाट है ये। राम जी का मंदिर है ना ऊपर, इस वजह से राम घाट। चलो चलते हैं अंदर। हम आए मंडलेश्वर के प्रसिद्ध राम मंदिर के दर्शन करने। राम जी बहुत पुराने हैं और यहाँ की जो अंदर की बनावट है वो नासिक में एक काला राम मंदिर है उसकी सेम मिली जुली है, लेकिन काला राम मंदिर में राम जी भी काले हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर है, वो भी सुंदर है वैसे तो। ठीक है चलिए अपन दर्शन करते हैं। देखिए ये मंदिर आगे से भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अभी मंदिर दिखा ही रहा था, तब जो आए वो व्यक्ति ये जो राम मंदिर जिन्होंने बनाया है उनके वंशज है, ठीक है। और श्री गोंदवलेकर महाराज जी के साथ में रहते थे उनके दादाजी। तो अब उनसे बात होने वाली है हमारी। देखिए मैं महाराष्ट्र में। हाँ जी हाँ जी, आपका शुभ नाम? शांतनु मोडक। देखिए और बताइए आप मंदिर के बारे में बता रहे थे। मैं शांतनु मोडक। ये पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं मेरे दादाजी श्री भीमराव विष्णु मोडक और जानकी भाई मोडक दादी। तो मेरे दादाजी गुरु महाराज जी, हमारे इधर जो फोटो है ये हमारे सदगुरु हैं श्री गोंदवलेकर महाराज जी। इनके साथ मेरे दादाजी रहते थे 10 साल की उम्र से। गुरु महाराज के आशीर्वाद से और दादाजी के समय इस भव्य मंदिर की स्थापना 1932 में दादाजी के समय और गुरु महाराज के और एक सीनियर शिष्य थे परम पूज्य श्री तात्या साहेब केतकर मालाड मुंबई, उनकी उपस्थिति में इस भव्य मंदिर का स्थापना हुई 1932 में। तब से हम मोडक परिवार मंदिर की पूजा व्यवस्था देख रहे हैं, कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे गुरु महाराज ने देह रखा है गोंदवले, डिस्ट्रिक्ट सातारा, महाराष्ट्र। वहाँ पर इन्होंने समाधि ली, देह रखा। वहाँ भव्य मंदिर है, आप वहाँ के संत हैं गुरु महाराज। और जब गुरु महाराज इंदौर में आते थे तो इन्होंने स्वयं, इनके समय के 2 मंदिर और मध्य प्रदेश में स्वयं स्थापित किए, इंदौर में और हरदा में। ऐसे 2 स्थानों। हरदा वाला तो देखा है मैंने, राम जी का मंदिर है ना? राम जी का मंदिर, पट्टाभी राम मंदिर। हाँ पट्टाभी राम मंदिर, वो बहुत सुंदर है। वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का, अब लकड़ी का नहीं है पूरा, अंदर वाला लकड़ी का है। हाँ, बाहर से वैसा है ये सेम। 2 मंदिर ऐसे गुरु महाराज ने स्थापित किए। ये मंदिर गुरु महाराज ने देह रखने के बाद बना है। अच्छा, बहुत फोड़ सकते ऐसा। और कुछ जानकारी आपको, आपकी पीढ़ी को कितने साल हो गए? अब यूँ कहें तो 92 ईयर्स तो इस मंदिर को हो गए। इसके पहले 40 से 50 साल पूर्व मेरे दादाजी के पिताजी, मतलब फोर फादर कहते हैं अपन। हाँ। तो उज्जैन के पास छोटा सा गांव है कायथा करके, वहाँ पर दादाजी के पिताजी रहते थे। अब यूँ कह सकते हैं मेरा लड़का 5वीं पीढ़ी है हम इधर मध्य प्रदेश में। बाकी हम मूल रहने वाले रत्नागिरी जिले के हैं, कोकण से। उधर से हम इधर दादाजी गुरु महाराज के साथ रहे, तो जब से ग्रैंडफादर आए और यहीं के हो गए, तो अब इधर के हो गए। बाकी उधर मूल हम महाराष्ट्र के हैं। वाह, इतनी अच्छी मंदिर की सेवा, राम जी की सेवा नर्मदा जी के किनारे मिली है। धन्य है आप तो। और ऐसे गुरु मिले तो फिर तो धन्य ही होंगे ना। और गुरु महाराज की 3 बातों पे मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम का मंत्र का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह राम मंदिर की स्थापना ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने करी है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इधर और बाकी अन्य जगहों पर। तो इनके जो शब्द उपासना केंद्र है, गुरु महाराज के भक्त सभी दूर हैं। और इन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से बताई कि आज के समय में जैसे कलयुग है, सब कर्म कांडी हर आदमी हो नहीं सकता, सब इतना समय नहीं है, पर कम से कम नामस्मरण पे इन्होंने बहुत जोर दिया है। श्री राम जय जय राम के कलयुग में नाम सबसे श्रेष्ठ है, जो आप भी जानते हैं, आप इजीली जानते हैं। तो नाम और सत्संगति और अन्नदान, ऐसे इन्होंने 3 बातों को बहुत महत्व दिया है। एक बार एक शिष्य ने इनसे पूछा कि अन्नदान आप क्यों श्रेष्ठ मानते हैं अन्नदान?
तो बोले वही एक ऐसा है कार्यक्रम है, ऐसी बात है कि आप किसी को खिलाने बैठा हो तो वो एक दो कुछ समय बाद बोलेगा बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। आप उसको द्रव्य देंगे, पात्र देंगे, वस्त्र देंगे तो कितने भी रख लेगा आदमी। पर अन्नदान में आदमी उतना ही खाएगा जितना उसको लगेगा, मना कर ज़्यादा देगा, नहीं खाएगा। मना कर देगा। मतलब बाकी सभी चीज़, इसलिए अन्नदान को श्रेष्ठ कहा है मैंने। और नामस्मरण, ये 2-3 बातें बताई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारे पास गुरु महाराज का वस्त्र है, हाँ। जिसका आपको दर्शन कराता हूँ। वस्त्र दिखाएंगे। अरे वाह, आज तो हमारे नसीब खुल हुए। श्री गोंदवलीकर महाराज जी के वस्त्र। ये जो है इस बॉक्स में गुरु महाराज जब भिक्षा मांगने जाते थे, क्योंकि रामदासी पंथ के थे गुरु महाराज, समर्थ श्री स्वामी रामदास महाराज जी आप जानते ही हैं। हाँ, उनको जानता हूँ। तो उसी पंथ के थे। तो जब गुरु महाराज भिक्षा लेने जाते थे तो ये वस्त्र पहनते थे। इसको हम कफनी कहते हैं, अंगरखा या कुर्ते जैसा कह सकते हैं। तो ये पहनते थे। अब मेरे दादाजी इनके साथ रहे, इसलिए गुरु महाराज की ये अमूल्य धरोहर प्रसाद रूप में हमारे पास है। वाह वाह वाह। ऐसे इस मंदिर की स्वप्न। बाकी आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा। यहाँ तक नर्मदा जल 2023 16 सितंबर को नर्मदा का जल यहाँ तक आया था। ये जो काला काला आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये लेवल था पानी का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मूर्तियों की कमर तक पानी था। हाँ, 2023 मतलब राम जी के दर्शन हो सकते हैं। वो आधी मूर्ति पानी में थी। और ये हमारे निवास घर में 2 फीट पानी था। 2 फीट पानी था। वाह वाह वाह। और ये देखिए, ये सबसे प्राचीन एकदम ये गुरु महाराज के शिष्य है, ब्रह्मानंद महाराज, बेलधड़ी, कर्नाटक। ये नीचे वाले ना? नहीं, नीचे वाले बैठे हैं गुरु महाराज। हाँ, वो गुरु और महाराज। ये उनके शिष्य, वो एक ब्रह्मानंद महाराज एक उनके जो शिष्य थे, वो सदैव उनके सामने कभी बैठते नहीं थे, खड़े रहते। हाँ हाँ। और उधर उनके गुरु महाराज के गुरु हैं संत श्री तुकाराम महाराज येड़ेगांव, जिनको तुकाई भी बोलते थे। अच्छा, जो देहू वाले नहीं ना? नहीं, वो नहीं, वो दूसरे, वो दूसरे येड़ेगांव वाले। अच्छा, वो विठ्ठल भक्त वो वाले। हाँ, विठ्ठल का भी भक्त। संत ओके ओके ओके। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने तो यार। ये गजानन महाराज से गाँव के। गजानन महाराज से अभी ये दासबोध जो समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखित है, दासबोध ग्रंथ जो लिखा है मराठी में, उसका अभी वाचन चल रहा है। क्योंकि दास नवमी, दास नवमी गुरु महाराज दास समर्थ रामदास जी का निर्वाण दिवस कहते हैं, तो वो 22 तारीख को है। तब तक इसका पठन किया जाएगा। और इनका जन्मदिन तो राम नवमी के दिन है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर है, अच्छा जानकारी है। और धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आप मिले वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इनके वंशज है आप, मतलब राम जी की जो स्थापना की जिन्होंने, वाह कमाल है ना। हरदा मंदिर गए आप? हाँ, हरदा मंदिर देखा? हाँ देखा है मैंने, पट्टाभी राम मंदिर देखा है मैंने। तो वहाँ जो कब गए थे? मैं लगभग 3 साल पहले गया था। अब तो हाँ, वो मतलब मेरी बहन वहीं रहती है, उनकी बहू है जो मंदिर की पूजा व्यवस्था देखती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी छोटी बहन वहीं तो जाएंगे अब, फिर जाएंगे अभी इधर से। हाँ, छोटी बहन रहती है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपका नाम लेंगे, वीडियो दिखाएंगे। सही है, सही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, श्री गोंदवलीकर स्वामी जी के भक्त थे ये, जिन्होंने बनाया, मतलब स्ट्रक्चर जिनके हाथ का है ये, उनके भक्त थे। और महाराज जी ने बताया कि वो पारसी थे, तो उसी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, वही कला दिख रही है बाहर से, तो एकदम सेम उसी की तरह दिख रहा है। और ये पूरा ब्लैक स्टोन का बनाया हुआ है। ब्लैक स्टोन तो नहीं है, ब्राउन है। हाँ, ब्लैक। और ये हमारे राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं। खोलूंगा गाड़ी? हाँ खोल सकते हो, थोड़ा सा। हाँ, देखिए दोस्तों, हाँ जी हाँ जी, क्या कला है, कितनी सुंदर है ये। लगभग 100 साल पुराना ये मंदिर, और तभी क्या ये विग्रह होगा, और जिन्होंने भी बनाया है, क्या बनाया है, वाह, है ना। नीचे देखिए, हाथी चारा खाते हुए या फिर कुछ ऐसी कला बनी हुई है। और दोनों साइड में दूध पीते हुए बछड़ा है गाय का, दोनों साइड में देखिए कितना सुंदर है। जितना भी देखो उतना मन नहीं भरता इनको तो।
इनके फोटो खींच लेता हूँ। तो ऐसा ये सुंदर राम मंदिर। और एक और विशेषता दिखी मुझे यहाँ पे दशावतार बने हुए हैं दीवार पे, आपको दिखाता हूँ। महाराज जी हमें प्रसाद दे रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री ये देखिए दशावतार है इधर। बुद्ध अवतार कुछ अलग नहीं दिख रहे, अपने जो बुद्ध है वो उनसे अलग है तो। नहीं, जो गौतम बुद्ध है हाँ। वो नहीं है ये। अच्छा, वो दूसरे हैं। ये तो इनके हाथ में तो वेद है। ओके, हाँ, वेद और शंख में यही बोल रहा हूँ। वो बौद्ध धर्म है। अच्छा, बुद्ध धर्म वाले वो अलग है, ये बुद्ध अवतार। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाँ, तभी इनका खुलासा होगा। ये कल की अवतार। जय महाकाली जी। ये मत्स्य अवतार देखिए। ऐसा है दशावतार यहाँ पे बने हुए सारे। उनके अलावा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की भी यहाँ पे प्रतिमा है। और यहाँ पे दशावतार 5 इधर 5 इधर। हाँ, ये गंगा अवतरण बहुत सुंदर। और ध्रुव का भी है, ध्रुव का समय सुंदर बहुत। और रख रखाव भी बहुत सुंदर है इसका। और बाहर का परिसर भी बहुत अमेजिंग। देखिए ये बाहर से बनावट ऐसी है राम जी की। कला का बहुत सुंदर नमूना है। और स्पेशली ये शेर देखिए। मंडलेश्वर आइए तो राम मंदिर नहीं आए तो पाप के भागीदार होंगे। क्योंकि राम मंदिर नहीं देखा। ये बहुत अद्भुत नमूना है कला का। और 100 साल पुराना है, ज़्यादा भी समय नहीं हुआ, लेकिन वैसे का वैसे रखा गया है। ये जो भी महाराष्ट्र के जो वास्तु से बने हुए हैं या फिर महाराष्ट्र के लोगों के अंडर है, उनको हमेशा संस्कृति से जोड़ा हुआ और वैसा का वैसा रखा गया मैंने देखा है। ये बात अच्छी लगी मुझे बहुत। और देश में कहीं भी ऐसे देखे हैं जो जहाँ पे मराठी जो कल्चर फॉलो किया जाता है, उन्होंने वैसा का वैसा रखा हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये अच्छी लगती है बस बात। और बाकी नर्मदा जी के किनारे है तो और भी सुंदर बन जाता है ये सब कुछ। राम जी के ठीक सामने महारुद्र हनुमान जी है, ठीक है। देखिए महारुद्र हनुमान जी है। और ये मूर्ति हनुमान जी की इस मंदिर से भी पहले की है दोस्तों। ये हनुमान जी यहीं पे थे, फिर उसके बाद में मंदिर बना, उसके बाद में राम जी की स्थापना हुई, ऐसा बताया है महारुद्र हनुमान जी। फिर इनके ऊपर इसी स्ट्रक्चर में मंदिर बनाया गया। ऐसा है सुंदर राम जी का मंदिर। आप ज़रूर आइए। मंडलेश्वर में बहुत फेमस है, राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए और एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है वो। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। राम जी का जब मंदिर बन रहा था तब उसके ऊपर लगाने की, कहाँ लगानी वो मैं दिखाता हूँ, उसके ऊपर लगाने के लिए ये मूर्ति लाई गई थी। ये देखिए ये मूर्ति है, शेषशय्या नारायण जी है। ये मूर्ति लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ के जो संस्थापक है उनके पिताजी को कुछ ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अजीब सी है, इस वजह से वो रह गई। लेकिन यहीं पे उनको स्थापित किया गया। 10-20 साल हो गए। अब वो कहाँ पे लगाने वाले थे मंदिर में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी एक नेवला देखा मैंने, कहाँ गया वो? देखिए नेवला नहीं है, तो बिल्ली है रे। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे लगाने वाले थे, ये दिख रही है खाली जगह, यहाँ पे लगाने वाले थे श्री नारायण जी की मूर्ति। तो देखिए ना कितना सुंदर दिख रहा है ये मंदिर, है ना सुंदर, अद्भुत। है ना अद्भुत।
चलिए, हमारा नसीब भी अच्छा था, इसके बारे में जानकारी मिली। बहुत सारी जानकारी थी नहीं हमको राम मंदिर के बारे में, क्योंकि राम मंदिर के बारे में इतना कुछ किताबों में लिखा नहीं गया है इधर वाले। और ये रामघाट मंडलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम उठा के। मंडलेश्वर में एक दत्त मंदिर है, उसकी खास बात अंदर जाके बताता हूँ थोड़ा सा। चलो, हम अभी उस स्थान पे हैं मंडलेश्वर में, जहाँ पे श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी ने, मतलब टेम्बे स्वामी जी ने यहाँ पे वास्तव्य किया है। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहे थे वो नर्मदा जी के किनारे। तो ऐसा वो स्थान है, दिखाते यहाँ पे दत्त जी की बहुत सुंदर विग्रह है, और महाराज दत्त जी है, नरसिंह सिंह सरस्वती जी है, और वासुदेवानंद सरस्वती जी है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। दत्त मंदिर के सामने ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। देखिए सुंदर परिसर, और सबसे सुंदर यहाँ पे ये है। क्या रे भाई, कैसे हो आप? इतने दिन से कहाँ थे? हमसे क्यों नहीं मिले हैं? ये तो आराम से हाथ लगाने दे रहा है। कितना सुंदर है ये। चलो, इससे खेलते रहूँगा तो बहुत कुछ रह जाएगा। देखिए काशी विश्वनाथ, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं आपको। चलिए, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करिए। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल कोई शक नहीं है अहिल्या देवी जी ने जीर्णोद्धार किया होगा, या फिर उनके बाद बनाया होगा, उनके साम्राज्य में से किसी ने बनाया होगा। सुंदर। चलिए, अब मैं प्रणाम करता हूँ, इसलिए मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा। यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी तो है ही, और यहाँ पे एक अद्भुत चीज है, ये देखिए। ये महाविष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी ऐसे इस मुद्रा में, इस स्वरूप में मैंने पहली बार देखी है। ये मूर्ति भी ऐसी मैंने पहली बार देखी है। बहुत सुंदर है ये। ये मूर्ति आपको देखने को सिर्फ काशी विश्वनाथ जी में मिलेगी। ऐसी मैंने पहले कभी भी कहीं भी नहीं देखी। अगर कहीं हो, देखिए इस मूर्ति का थोड़ा सा पेट भी बाहर निकला हुआ है। ये प्रपंच में होने का एक सिंबल होता है वैसे। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं। आगे दर्शन, यहाँ पे भी वासुदेव जी का यहाँ पे वास्तव माना जाता है। चलिए, हाँ होता ही होगा, क्योंकि ये भी है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है यहाँ पे कुटी के हिसाब से। चलिए अंदर चलते हैं। पहले तो अभी देखते हैं कौन कौन है, क्या नहीं है। ज़्यादा हो तो फिर मैं बोलूँगा नहीं। इधर भी है, इधर सूर्य देव जी है। ये देखिए, ये सूर्य देव जी हैं। यूनिक यूनिक मूर्तियाँ, चीज़ें हैं यहाँ पे, भगवान। चलिए अपन चलते हैं उधर। अब नर्मदा। मंडलेश्वर की घाट की तरफ से हम आ गए रोड पे। रोड पे मतलब
गुप्तेश्वर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में रास्ते में पड़ा छप्पन देव महादेव मंदिर। छप्पन देव महादेव मंदिर भी बहुत प्राचीन है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये रोड जो सामने से जा रहा है वही रोड सीधा परिक्रमा मार्ग बना दिया गया है, किनारे से रास्ता नहीं है। और यहाँ पे देखिए गोरखनाथ जी, आदेश महाराज आदेश, गोरखनाथ जी, ये बहुत यूनिक है यहाँ पे। पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सामने नंदी और यहाँ पे छप्पन देव महादेव जी के दर्शन करिए। प्राचीन मंदिर है। नंदी, एक नंदी अंदर ही है एक नंदी बाहर है। चलिए बढ़िया है, सुंदर छप्पन देव मंदिर और छप्पन देव जी का शिवलिंग। हर हर महादेव। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इस मंदिर के बारे में। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है क्योंकि ये बाद में राजाओं ने महाराजाओं ने बनाया गया है, ऐसा लग रहा है। चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ की एक यूनिक चीज़ है वो दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे भैरव जी देख सकते हैं आप। तीनों साइड देवता है इस मंदिर में। देवताओं के लिए अलग प्लेस रखा गया है, मतलब ऊपर ही है, ये देखिए। और यहाँ पे ये देखिए कार्तिकेय जी का सुंदर स्वरूप है और उस साइड गोरखनाथ जी का। ये मैंने नया देखा है, यहाँ पे बहुत सुंदर है। और गोरखनाथ जी का कैसे हो सकता है ये मुझे पता नहीं लग रहा है। छप्पन देव मंदिर के पास में एक पुरानी बावड़ी है, यहाँ नेचुरल जल है और साफ जल होगा, इतना तो मैं बता रहा हूँ। देखिए देखते हैं अपन। हाँ बिल्कुल साफ जल है और नेचुरल जल है, एकदम सुंदर। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे वाह कछुआ भी है इसमें, तो कछुआ है, मछलियाँ, ये देखो मछलियाँ इन्होंने छोड़ी है, गोल्डन कलर की मछली है। और नीचे कछुआ नीचे चला गया है। वाह मछली कितनी अच्छी है ये तो। और एक आ गई इधर छोटी सी। बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें, नीचे नीचे है लेकिन। चलिए बढ़िया है। और ये बावड़ी आपको छप्पन देव महादेव मंदिर में मिलेगी, बिल्कुल रोड पे है। और यहाँ पे लिखा भी है, बहुत पुरानी बावड़ी है लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे लेक है, क्या है, मुनीबाई नाइक का ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसको पढ़ना आ रहा है, वो पढ़ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सुंदर बावड़ी। तो पुरानी बावड़ी को बचा लिया गया है, ये बड़ी बात है भाई। और ये छप्पन देव मंदिर का भी परिसर देखिए, ये क्या कर दिया है इन लोगों ने, कंक्रीट उसके ऊपर चढ़ा दिया है। वाह क्या लोग है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बचा लिया वही बहुत है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, गुप्तेश्वर महादेव की तरफ। अब समय तो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, मुझे लगता है गुप्तेश्वर महादेव ही रुकना पड़ेगा आज। अब हम गुप्तेश्वर महादेव आ चुके हैं। मंडलेश्वर के इस स्थान का नाम नर्मदा पुराण में है, ये तीर्थ स्थान है। चलिए दर्शन करते हैं, छप्पन देव के बाजू में ही है। दोस्तों हम आ गए हैं गुप्तेश्वर मंदिर। गुप्तेश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर है, गुप्तेश्वर के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल बताऊँ क्या, क्योंकि अभी मुझे पूजा स्नान ध्यान बहुत कुछ करना है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में बहुत कुछ दिखेगा नहीं आपको। इस वजह से मैं कल इनके बारे में सुबह सुबह सब कुछ बता सकता हूँ, या तो फिर हुआ तो शाम को ही बता सकता हूँ। ठीक है चलिए मैं कहाँ पे रुका हूँ ये दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने एक हॉल है, स्टोर रूम बोल सकते हैं आप। तो ये रहा मेरा आसन। ये यहाँ पे दूसरे परिक्रमावासी हैं, ये दक्षिण भारत से हैं, मैं उत्तर भारत से हूँ। एक कोने से ये है, एक कोने से मैं हूँ, और बहुत नॉलेज है उनको, ठीक है, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ये रहा एक कक्ष। और अब देखो रात में ना थोड़ा सा चूहे आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ कुतड़ सकते हैं, क्योंकि हालत भी ऐसी लग रही है, ठीक है, लेकिन अच्छा है, सब कुछ है। और बाहर का भी दिखाऊंगा आपको, कि बाहर थोड़ा लोग हैं, कुछ मीटिंग वगैरह है इधर इनकी, इस वजह से। चलिए, अभी मेरा स्नान का वक्त हो चुका है। मैं हनुमान जी के ठीक सामने हम बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन बना दिया गया है। महाराज जी करते। दोस्तों, हम रुके हुए हैं मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव तीर्थ में। नर्मदा पुराण में तीर्थ का नाम है, और नर्मदा पुराण की एक अलग ही कथा है, और एक अद्भुत स्थान है गुप्तेश्वर महादेव। और जितना इसका स्थान अद्भुत है, वहाँ यहाँ पे नेचर भी बहुत अद्भुत है। नर्मदा जी के कुछ ही दूरी पे है होता है, मतलब उस साइड नर्मदा जी लगभग आधा किलोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक। फिर हम रोड से आना पड़ता है इधर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उधर से रास्ता है नहीं, पहाड़ियों का रास्ता है, इस वजह से। अब यहाँ पे एक गौशाला है छोटी सी, और हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे हम रुके हैं अंदर। 2 परिक्रमावासी है हम, ठीक है, और भोजन हो चुका है। बहुत सुंदर स्थान है, शांत स्थान है। आप भी आए तो गुप्तेश्वर महादेव दर्शन करने। मैं आपको दर्शन कराऊंगा कल सुबह, कल सुबह दर्शन कराऊंगा, क्योंकि मुझे समय हो चुका था ना, तब तक आया था मैं। पूजा पाठ ये करता रहूँगा, और सुबह में क्या है, सारा नेचर दिखता है अच्छा, तो फिर सुबह ही अच्छा है ना, और सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे और अच्छी बात है, इसीलिए मैं रुक गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पेड़ पौधे लगाइए, नेचर का ख्याल रखिए, प्राणियों की सेवा करिए, और जल को साफ रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राम राम। ये रहा इधर का परिसर, देखिए, बिल्कुल शांत है, एकदम शांत। इस साइड इधर से उधर है गुप्तेश्वर महादेव। इधर एक छोटी सी नदी, झरना टाइप नदी है, उस नदी के किनारे है गुप्तेश्वर महादेव, और हम रुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे रुके हुए सब लोग, और ये स्टोर रूम जैसा है बिल्कुल। ये देखिए, स्टोर रखा है। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव।